शहरियों को गन पॉइंट पर लूटने वाला डाकू पुलिस का सब इंस्पेक्टर निकला। बाइक राइडर जैस कैश इजी पैसा जो दुकान है वहाँ पर मुलाजिम है, पैसे ज्यादा जमा हो गए, उन्होंने इसको शिफ्ट करवा दिया। एक ब्लैक रंग का बैग लेके जा रहा होता है एक तंग गली में। देखिए फराज, 17 तारीख को शादरा के इलाके में एक वारदात होती है और वो वारदात होती है एक बाइक राइडर के साथ जो कि एक ब्लैक रंग का बैग लेके जा रहा होता है। तो एक तंग गली में एक मोटरसाइकिल पर दो अफराद आते हैं और वो चंद सेकंड्स के अंदर उसके साथ वारदात करते हैं। एक ने हेलमेट पहना होता है, दूसरे ने कैप पहनी होती है, मुंह पे मास्क लगाया होता है और जो अंदाज़ था उनका वो इतना परफेक्ट था कि उनको पता था कि क्या करना है, कैसे बाइक रोकनी है, उसको पकड़ना है, उससे बैग छीनना है, उसकी बाइक की चाबी उतारनी है और फ़रार हो जाना है। ये चंद सेकंड्स के अंदर उन्होंने 4,70,000 रुपये की वारदात की और फ़रार हो गए। बेसिकली ये जिसके साथ वारदात हुई है ये एक मोबाइलर है जो कि जैज़ कैश इजी पैसा इस तरह की ट्रांजैक्शंस की जो दुकान है वहाँ पर मुलाजिम है। और जब पैसे ज़्यादा जमा हो जाते थे तो वो सेफ्टी के लिए पैसों को शिफ्ट कर देते थे, क्योंकि डेली बेस पे लाखों की ट्रांजैक्शन होती है, लोग आते हैं या तो पैसे भिजवाते हैं या पैसे निकलवाते हैं, तो कैश फ्लो ज़्यादा होता है। तो उनके मालिक ने यही किया कि जब पैसे ज़्यादा जमा हो गए, 4,70,000 रुपये हो गए, तो उन्होंने सेफ्टी के लिए कि दुकान पर रखना ख़तरा है, उन्होंने इसको शिफ्ट करवा दिया और रास्ते के अंदर उनके साथ वारदात हो गई। पहल तो इस बात की मतलब किसी को समझ ही नहीं आई, कोई मान ही नहीं रहा था कि इसके साथ वारदात। तो ये लग रहा था कि मुलाजिम ने खुद कोई ड्रामा रचाया है और वो इसे वारदात का रंग देना चाह रहा है। लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज सामने आई तो फिर यकीन हो गया कि जी वाकई डकैती की वारदात है। फिर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करने के बाद जो उनका पहला स्टेप होता है कि जल्द से जल्द वो सीसीटीवी फुटेजेस को कलेक्ट करते हैं और पूरी एक चेन बनाते हैं कि जो डाकू आए कहाँ से थे, गए कहाँ पे। और जब उन्होंने इस पर काम करना शुरू किया, दूसरी जानिब जो पुलिस की एक इन्वेस्टिगेशन टीम है उन्होंने डाकुओं के हुलिये पे काम करना शुरू किया और वो खुद बड़े हैरान थे कि इतनी परफेक्शन के साथ वारदात करने वाले डाकू, और अब जो सीसीडी का सिनेरियो चल रहा है, जिस तरह से वो डाकुओं को मार रहे हैं, जिस तरह से उनकी पकड़ धकड़ चल रही है, क्राइम रेट नीचे आ रहा है, फिर भी इतने लीथल अंदाज के अंदर वारदात कर गए, तो वो खुद बड़े हैरान थे। खैर सीसीटीवी फुटेजेस की कड़ियाँ मिलाते मिलाते वो एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गए जहां पर वो बाइक गायब हो गई। मतलब उनको अंदाज़ा हो गया कि ये बाइक इस एरिए में आसपास किसी घर के अंदर गई है। वहाँ पर फिर उन्होंने अपनी टीम्स मुतहरिक की और 2 दिन रेकी करने के बाद उन्हें वही बाइक जो वारदात के अंदर इस्तेमाल हुई थी वो उनको नज़र आई, और जो उस बाइक को चला रहा था वो पुलिस यूनिफॉर्म में था। और उसको जब रोका गया और पकड़ा गया और जब उसको थाने ले जाया गया और उससे पूछा गया कि ये वारदात में इस्तेमाल हुई बाइक है, तुम्हारे पास क्या कर रही है, तो उसने तो पहले एक ड्रामा रचाने की कोशिश की कि ये तो खुद एक वारदाती से मैंने पकड़ी थी। और उसके बाद अभी इसको जो है मतलब तफ्तीश का हिस्सा बना रहा था। खैर जब उसको थाने ले जाया गया और पुलिस ने अपने रवायती तरीके से अपने ही पुलिस एहलकार की तफ्तीश शुरू की, तो उसने ज़्यादा मतलब हिचकिचाहट नहीं की और उसने बता दिया कि जी ये वारदात उसी ने की थी। ये सब इंस्पेक्टर है और इसका नाम है और ये न्यू थाने ऑपरेशन विंग में तैनात है। और जिस बंदे के साथ इसने मिलकर वारदात की थी वो अभी तक फ़रार है और वो रिकॉर्ड याफ्ता डाकू है, जिसको इसी ने कुछ अर्सा पहले पकड़ा था। उसी ने बताया था कि ये यहाँ पर इस तरह से वारदात करेंगे तो पैसे ज़्यादा पैसे जल्दी आ जाएंगे शॉर्टकट से, और अमीर बनने का उसने अच्छा तरीका अपनाया था। अब हालात कुछ और हैं, सीसीटीवी कैमरों से चीज़ें मतलब जल्दी डिस्क्लोज़ हो जाती है, तो इसकी पकड़ हो गई। खैर वो रिकॉर्ड याफ्ता डाकू भी इसी ने कुछ अर्सा पहले पकड़ के अपने साथ मिलाया, गैंग बनाया और वारदातें शुरू कर दी। और अब सूरत हाल ये है कि पुलिस ने इसको जब पकड़ा, एतराफ़ करवाया, तो उसके बाद अब तफ्तीश सीसीडी ने अपने पास मंगवा ली। सीसीडी ने कहा कि अब ये हीनियस क्राइम है, डकैती है, जिस तरह से रॉबरी इन्होंने की है, इनकी तफ्तीश वो खुद करेंगे और उस डाकू समेत इससे पहले कितने लोगों को ये लूट चुके हैं, कितनी वारदातें कर चुके हैं, उन सब का सुराग सीसीडी लगाएगी। अच्छा, अभी कुछ पता चल सका कि जो सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार किया है इसने पहले कितनी वारदातें की, और जिसके साथ इसने गैंग बनाया था, जिस मुलजिम को उसने खुद ही पकड़ा था, गिरफ्तार किया था, वो कितनी वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता है? जो डाकू है ना वो तो दर्जनों वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता है। जो इसने इंकशाफ किया कि फ़लाँ डाकू था, अभी तक वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया, वो तो भागा हुआ है। ये चूँकि इसी के घर से बाइक निकली, यहीं इस्तेमाल कर रहा था और यूनिफॉर्म में था, तो पकड़ा गया तो चीज़ें डिस्क्लोज़ हो गई। वरना अभी इसकी गिरफ्तारी या ये पहली दफ़ा पकड़ा गया है, इसलिए ये तो यही कह रहा है कि पहली वारदात करते हुए पकड़ा गया है। लेकिन जिस अंदाज से इन्होंने प्लान किया, जिस अंदाज से इन्होंने वारदात की है, लग नहीं रहा कि ये इनका पहला काम था। और जिस खुद एतमादी के साथ
वो वारदात के बाद उसी बाइक को उसी इलाके के अंदर इस्तेमाल कर रहा है और जिस तरह से जा रहा है वो बड़ा प्री प्लान्ड था। ये कोई 23 साल पहले महकमा पुलिस में आया, कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल, फिर एएसआई और अब ये सब इंस्पेक्टर की मतलब इसको बैजेस लगे हुए थे, सब इंस्पेक्टर है और ऑपरेशन विंग के अंदर बड़ी तेज़ी से ये मतलब काम कर रहा था। और इसकी कोशिश थी कि जल्द ये एसएचओ लग जाए ताकि किसी इलाके के अंदर इसका अपना कंट्रोल हो, क्योंकि मोस्टली आप देखेंगे लाहौर के अंदर अब जो एसएचओज़ हैं वो सब इंस्पेक्टर हैं। तो ये भी कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से इसको एसएचओ लगा दिया जाए, और अगर ये एसएचओ लग जाता तो आप समझ सकते हैं कि फिर आगे वारदातियों को पकड़ना या वारदातियों के साथ मिल के वारदातें करना, इसने क्या करना था। तो लेकिन अब इसका क्या किया जाएगा? सीसीडी इसके साथ क्या करेगी? बज़ाहिर तो लग रहा है कि इसकी तफ्तीश होगी, ये चालान होगा, ये जेल जाएगा। उसकी वजह ये है कि जितने भी मुलजिमान जो डकैती या रॉबरी के अंदर मुलविस पाए गए हैं, या तो उनकी गिरफ़्तारी के दौरान कोई ना कोई मुकाबला होता है, या फिर जो मुलजिम है उसकी रिकवरी निशानदेही के लिए ले जाते हुए कोई ना कोई मामला होता है। लेकिन चूँकि इसके अंदर जो सीनियर अफसरान हैं वो भी इन्वॉल्व हैं, फिर महकमा पुलिस की अपनी इज्जत भी दाव पे लगी हुई है कि उनकी यूनिफॉर्म पहन के एक बंदा सर्व कर रहा है और साथ साथ वारदातें कर रहा है, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि इसका पूरा गैंग जो है वो उसको एक्सपोज़ किया जाए और बाद में जो इनके बाकी साथी हैं उनको पकड़ा जाए। फ़िलहाल ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कोई इसको इसके अपने साथी छुड़ाने आएंगे, यानी कि जो फ़रार डाकू है वो इसको छुड़ाने आएगा और वहाँ पे फायरिंग के तबादले में इसको नुकसान पहुँच सकता है। फ़िलहाल पुलिस के जो अफसरान हैं जिनसे मेरी भी बात हुई थी, उनका यही कहना है कि कोशिश तो यही करेंगे कि इसका पूरा गैंग डिस्क्लोज़ किया जाए, उनको गिरफ़्तार किया जाए और जो कानून के मुताबिक कार्रवाई बनती है उन्हें जुडिशल किया जाए। और इसके पास से जो रकम लूटी गई थी वो बरामद कर ली गई है? हाँ जी बिल्कुल, वो वेपन भी बरामद कर लिए, वो रकम भी बरामद कर ली, बाइक तो पहले ही पुलिस की कस्टडी में थी। रकम 4,70,000 रुपये जो लूटी थी उसमें से 4,70,000 तो नहीं बरामद हुआ, क्योंकि डेफिनेटली लूटने के बाद इन्होंने पैसे कहीं ना कहीं स्पेंड भी किए होंगे। तो अभी तो बज़ाहिर वो यही कह रहा है कि ये उसकी पहली वारदात थी, लेकिन जो उसका स्टाइल था लग रहा है कि इससे पहले भी वारदातें कर चुका है और पुलिस अब इसको प्रॉब कर रही है कि कितनी वारदातें कर चुका है, कहाँ कहाँ कर चुका है और कितनी रकम लूट चुका है।